Bismillahirrahmanirrahim। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की और आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। पहले भी जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक लेक्चर देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी पहले बेसिक देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। इसमें हम ये एक्सरसाइज करने से पहले हम देखेंगे बेस और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई आपके पास इस तरह की फॉर्म होती है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल लिखा होता है जैसे कि एक्स और उसके ऊपर कोई पावर डाली होती है 2। तो तब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 7 कर दिया है। अब ए जो है ये आपके पास बेस होती है, जिस तरह की यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आपके पास जनरल फॉर्म में है या आप इसको कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है इसकी। ये आपके पास यहाँ पे बेस है और इसी तरह 2 यहाँ पे क्या है, बेस है। और जो ऊपर पावर है n, उसको हम पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट। और यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 7 है। तो 2 क्या है, 7 क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है। ठीक हो गया। जिसकी पावर होती है वो बेस होती है और जो पावर होती है वो खुद एक्सपोनेंट होती है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या हैं। ये लॉज आप लोग अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे 2.4 के। तो पहला लॉ क्या है, 2 की अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है ए, उसकी पावर m है। ठीक है, और इसी तरह कोई आपके पास एक नंबर है या वेरिएबल है, उसकी पावर n है। जब वो बेस, मतलब दो बेसिस जो हैं, जैसा यहाँ पे अब a बेस है और m आपके पास एक्सपोनेंट है। यहाँ पे a बेस है और एक्सपोनेंट n है। जब आपके पास दो बेसिस सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, जैसे यहाँ पे भी a है बेस, यहाँ पे भी a है, और उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब हम क्या करते हैं, बेस एक दफ़ा लिख देते हैं। जो उनकी पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनको ऐड करके लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये तब होता है जब आपके पास बेस जो होती हैं वो दोनों सेम होती हैं। अब यहाँ पे बेस ए थी, दोनों सेम थी, तो ए हमने एक दफ़ा लिख दिया और जो उसके एक्सपोनेंट्स थे एम और एन, उनको हमने ऐड करके लिख दिया। ये आपका था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है या फिर कोई भी वेरिएबल ए है और उसकी पावर एम है और फिर होल की पावर एन हो जाए, मतलब पावर की भी पावर हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होता है कि वो आपके पास बेस एज इट इज़ आ जाती है और जो पावर्स होती हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बी कोई भी दो नंबर हैं या वेरिएबल्स हैं, उनकी होल की पावर n है, तो आप क्या करोगे, जब ऐसी फॉर्म आएगी तो आप क्या करोगे कि ए के ऊपर भी अलग पावर डाल दोगे और बी के ऊपर भी अलग पावर डाल दोगे। ये होल की पावर थी, इसका मतलब था कि ये ए के ऊपर भी पावर है और बी के ऊपर भी पावर है। जब आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट्स मीन कि ये ए के पास भी ए के ऊपर भी पावर है और बी के ऊपर भी पावर है। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग करके लिख दिया, ए के ऊपर भी पावर डाल दी और बी के ऊपर भी पावर डाल दी। नेक्स्ट आपके पास जो लॉ आता है वो है ए डिवाइड्स बी और होल की पावर एन। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि ए के ऊपर भी पावर थी और बी के ऊपर भी, इसी तरह यहाँ पे ए के भी ऊपर पावर है और बी के ऊपर भी पावर है। इसको भी अलग अलग कर देंगे, ए के ऊपर एन और डिवाइड्स बाय बी के ऊपर एन। ठीक हो गई, इनकी पावर एक्सपोनेंट हमने अलग अलग कर दिए। 5 वाला लॉ देखें अगर हम, तो ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ए की पावर एम और ए की पावर एन थी, दोनों एक्सपोनेंट दोनों जो बेसिस थी वो हमारे पास सिमिलर थी। तो हमने क्या किया था, बेस एक दफ़ा लिख दी थी और पावर्स को ऐड कर दिया था। लेकिन जब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए कि वो डिवाइड्स में हो और बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तब आप क्या करते हो कि बेस एक दफ़ा लिख देते हो और जो ऊपर वाली बेस की जो ऊपर वाली एक्सपोनेंट होती है वो एज इट इज़ आ जाती है और जो नीचे वाली एक्सपोनेंट होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अगर यहाँ पे हम एक और स्टेप करना चाहें तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर एम ऐसी आ जाएगी और मल्टीप्लाई ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जब इस तरह की फॉर्म होती थी तो हम क्या करते थे, पावर्स को ऐड करते थे। तो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस है, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, एम माइनस एन, यही पावर आ जाएगी। ठीक हो गया। और जब आपके पास कोई भी बेस होती है और उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास 1 होता है। अगर यहाँ पे हम x की पावर 0 लिख दें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी बेस होती है जिसकी पावर माइनस में होती है तो हम उसको 1 बाय ए भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने 1 बाय ए एन ही था ना, जिसको हमने ए की पावर माइनस एन कर दिया था। तो कहता है कि जब आपके पास ये चीज़ होती है तब भी 1 बाय ए एन हो सकता है। ये हम लेफ्ट से राइट भी लिख सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट थे। और अब हम इसके एक्सरसाइज 2.4 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कहता है यूज लॉ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, 243 हमारे पास एक नंबर है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए।
तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। 3 8 सा 24 और 3 1 सा 3 आ जाएगा और 3 2 सा ही। आपको उम्मीद है कि एलसीएम लेने आ गए होंगे। मैंने तीनों के क्या कर दिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। अगर 3 5 टाइम्स है तो अगर मैं एक और काम करूँ कि 3 की जगह पे मुझे बाहर क्या चाहिए, 2 डिवाइड्स बाय 3 है, तो मैं 3 की पावर 3 लिख देती हूँ एक दफ़ा और 3 की पावर कितने बच जाएंगे, अगर 3 टाइम्स लिख दिया तो 2 टाइम्स बच जाएंगे, तो 3 की पावर 2 लिख दी। अगर इनको हम लोग जो हमने ला पढ़ा है कि 3 की पावर को जब नीचे बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो पावर हमारे पास 5 पूरी हो जाएंगी। मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि बाहर पावर जो है वो डिवाइड्स में -2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। एक पावर तो कैंसिल हो जानी चाहिए ना, तो इसीलिए 32 को अगर हम देखें तो 32 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। अगर हम 2 की पावर 5 करें तो कैंसिल आउट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 5 ही क्यों लिख दिया, क्योंकि डिवाइड्स में 5 आ रहा था और 5 से मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये तो मुझे करना ही नहीं पड़ा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में आती थी, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब आपके पास रेडिकल की फॉर्म होती थी तो हम उसको क्या कर लेते थे, एक्सपोनेंशियल में ले जाते थे। अब ये -1 है और ये रेडिकल की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल हम इस साइन को कहते हैं, ठीक है। और इस रेडिकल की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि ये कुछ नहीं जब लिखा होता है इंडेक्स में तो वो 1/2 होता है। तो 1/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, अगर हम लोग इनके ऊपर पावर्स अलग अलग चले कर देते हैं, 3 की पावर 3 और अब ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है। 3 की पावर 3 के ऊपर -2/3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 के ऊपर भी -2/3 आ जाएगी। अब इसी तरह क्या करेंगे, सॉरी ये 5 नहीं आएगा, 2 की पावर 5 के ऊपर -1/5 पहले से ही आ रहा है, ठीक है, ये भी अलग होगी। डिवाइड्स में जाएंगे और 196 का हमने एलसीएम निकाला होगा, ये भी लिख लेंगे। अब हम 2 की पावर 2 दफ़ा है और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर भी 2 और होल की पावर क्या है, -1/2। ये हमने कर लिया इसको सिंप्लीफाई। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 3 की पावर आ जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, तो 3 की पावर हो जाएगी -4 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे 2 की पावर 5, जब 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगी पावर -1। डिवाइड्स में क्या आएगा, जब ये इसका क्या मतलब है, जिस तरह हमने यहाँ पे अलग अलग पावर कर दी थी, यहाँ पे भी अलग अलग पावर कर देंगे। 2 की पावर 2 के ऊपर -1/2 और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और होल की डिवाइड में आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -2। अगर हम देखें, जब हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर बेस सेम हो, जैसा यहाँ पे 3 और 3 है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते, तो हम यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इनको हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया -2। ये जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास -1 और ये 7 भी जब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1, तो ये 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -1 से कैंसिल हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इम्प्लॉयज दैट, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 3 और -6 और -4 डिवाइड्स में आ जाएगा 7 की पावर -1, तो 3 की पावर -10/3 डिवाइड्स बाय 7 की पावर -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें ये ऊपर वाले जो बेस है उसकी पावर भी माइनस में आ रही है और नीचे वाले की पावर भी माइनस में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक होगा। जब 7 ऊपर चला गया तो इसकी पावर प्लस में होगी, नीचे -1 थी, ऊपर जाके +1 होगी, तो +1 हम नहीं लिखते, तो जब ऊपर 3 की पावर -10/3 नीचे आएगी तो पावर 10/3 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर को अगर 10/3 को हम अगर 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 3 = 9 + 1 तो = 10/3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको 9/3 + 1/3 भी लिख सकते हैं, या हमारी मर्जी है हम जो भी लिखना चाहें इसको। ठीक हो गया। तो अगर मैं 3 की जगह पे ये 3 की पावर होल 10/3 की जगह पे एक 3 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 कर दूं, ठीक है। या अगर हम इससे पहले एक और स्टेप करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 3 की पावर 3 + 1/3
तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10/3 आ जाएगा। इसका अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 3 + 1/3 आ गया। और जब इस तरह की फॉर्म होती है तो हमने जो लॉ पढ़ा था, जिस तरह हम बेस सेम होती थी तो उनको ऐड करके लिख देते थे। अब जब ऐड करके लिखा था तो हम उनकी पावर्स को अलग अलग बेस के ऊपर भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे यही काम किया है कि उनकी बेस के ऊपर उनको अलग अलग लिख दिया है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एज इट इज़ आ गया। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 आ गया। और इस 3 की पावर 1/3 का क्या मतलब है कि ये 1/3 किसकी वैल्यू है, रेडिकल की वैल्यू है। 3 अंदर आ जाएगा, ये जो नीचे बेस होती है वो अंदर आ जाती है, जिसको हम रेडिकेंड कहते थे। और 1/3 जो है ये 3 इंडेक्स में चला जाता है, और 1 जो होती है ये रेडिकल की वैल्यू होती है। और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ 27 और 3/√3, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। इसका क्वेश्चन 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी फॉर्म होगी तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को अलग कर लिया करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, ठीक है, ये अलग चीज़ होगी। उसके बाद क्या होगा, हम x वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह x की पावर 5 और x की पावर क्या मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, x की पावर -3, ठीक हो गया। और y के जो वेरिएबल्स हैं, y जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, y और y की पावर 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास बेस सेम होती थी तो हम पावर्स को ऐड कर देते थे, 5 प्लस, और ये पावर क्या है हमारे पास -3। इसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम है और पावर्स को ऐड कर देंगे, -4 और प्लस हो जाएगी इसके साथ 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, 16 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और x की पावर 5 -3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास -4 + 2 हमारे पास -2 आ जाएगा। 16 x की पावर 2 और y की पावर -2। और जब हमारे पास कोई भी पावर जो है वो माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करने के लिए हम डिवाइड में ले जाते हैं। ऊपर माइनस में थी, नीचे आके डिवाइड में आके प्लस की हो गई। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है और यही हमारा आंसर है। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मिस्टेक होगी कि हमारे पास 8 जो था वो उसके साथ माइनस साइन भी था, जो कि मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, और यहाँ पे भी माइनस आ गया। और -16 x²/y², ये हमारा इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट लिख लें। हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट हमने लिख लिया। हम सबसे पहले क्या करते होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम लोग x और जिसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, x वेरिएबल को हमने साथ में लिख लिया था, y वेरिएबल को साथ में लिख लिया था, कांस्टेंट साथ में लिख लिए थे। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, x वेरिएबल को साथ में कर लेंगे। तो हमें पता है कि जब डिवाइड में होता है, हमने क्लास पढ़ा था कि जब कुछ भी हमने कहा था कि अगर a की पावर m ओवर a की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं m - n लिख सकते हैं, ये हमने ला पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर -2 है, नीचे 4 है, तो -2 तो एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे जाके x की पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। नीचे प्लस की 4 थी, ऊपर जाके -4 हो गई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर y की पावर -1 थी, अब y की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो नीचे y की पावर -3 थी, ऊपर जाके +3 होगी। z की पावर -4 है, तो z की पावर नीचे 0 है, तो ऊपर भी 0 रह जाएगी। इसके साथ माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, x की पावर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें, -2 और ये -4, इसी तरह y की पावर -1 और +3, पावर z होती है ना, तो z की पावर -4 और +0 होल की पावर क्या है, -5। तो सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन आया -6, y की पावर +2 और z की पावर आ गई -4। ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन आया। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, हम इनकी पावर्स को -5, जब भी हमने एक और हमने ला पढ़ा था कि अगर आपके पास a की पावर m हो और उसकी भी पावर हो जाए, मतलब कि पावर की पावर हो, तो वो क्या किसके इक्वल होता है कि वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब ये अगर हम अलग से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये पावर अब इन तीनों के ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके ऊपर भी पावर है, ये y की पावर 2 के ऊपर भी -5 पावर है, और ये z की पावर -4 के ऊपर भी ये -5 पावर है, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ये तीनों के ऊपर पावर है, होल पावर थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर -6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -5 को, y की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -5 को, और z की पावर -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -5 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस खत्म हो गया, 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा। इसी तरह y की पावर में प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 5 ज़ा 10 आ गया। और z की पावर में
माइनस माइनस प्लस हो गया और ख़त्म हो गया माइनस, और 5 4 20 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो माइनस की पावर्स हैं उनको प्लस की पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड के नीचे ले जाएंगे। x30 एज इट इज़ आ गया, z की पावर भी प्लस में थी तो वो भी एज इट इज़ आ गया। अब y की पावर -10 थी, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड के नीचे ले आएंगे, ऊपर माइनस में थी नीचे प्लस की होगी। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमें 81 का एलसीएम चाहिए था, वो भी मैंने निकाल लिया है। तो 43 का एलसीएम भी चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया था। हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 81 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ठीक है, इसको 4 टाइम्स आ रहा था तो मैंने उसकी 3 की पावर 4 लिख दिया, और ये n होल की पावर थी वो एज इट इज़ आ गया, और मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा है 3 की पावर 5, ये एज इट इज़ आ गया, माइनस 3 की पावर 4 n -1 तो एज इट इज़ आ गया, और 2 4 3 हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। डिवाइड्स में हमारे पास आ जाएगा 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और होल की पावर है हमारे पास 2n, और 3 की पावर 3 एज इट इज़ हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये पावर के साथ जब हमने कहा था, हमने ला पढ़ा था कि की पावर m होल की पावर फिर अगर पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, mn लिख देते हैं। तो हम अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 4n। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस, और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5। डिवाइड्स में आ जाएगा 3 की पावर, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4n हो जाएगा, और 3 की पावर 3 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4n प्लस 5 माइनस, और इसी तरह ये भी बेस सेम है तो हमारे पास ये भी ऐड हो जाएंगी, 4n -1 प्लस 5। डिवाइड्स में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4n बेस सेम है, यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, अगर हम लोग बल्कि नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 4n प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4n प्लस 4 आ गया। डिवाइड्स 3 4n प्लस 3। तो अगर हम देखें तो 4n इसकी पावर में भी आ रहा है, 4n इधर भी आ रहा है, 4n इधर भी आ रहा है। तो अगर हम इनको दोबारा से अलग कर दें, 4n 3 की पावर 5, यहाँ से हमने ये प्लस करके लिखा था ना, बेस सेम आई थी तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया था, तो मैंने दोबारा से अलग कर दिया। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड्स 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, ये मैंने अलग से करके लिख दिया। इसको अलग करने का मकसद क्या था कि मैं यहाँ से 3 की पावर 4n कॉमन निकाल लूँगी और अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से अगर ये चीज़ बाहर चलेगी तो ये बच गई 3 की पावर 5 माइनस, यहाँ से ये चीज़ बाहर चलेगी तो ये बच गई 3 की पावर 4। डिवाइड्स में आ जाएगा 3 की पावर 4n और बच गया 3 की पावर 3। ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल करने के लिए मैंने इसको कॉमन लिया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, डिवाइड्स में आ गई 3 की पावर 3। इसके आगे हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 की पावर 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 मौजूद है। तो अगर हम यहाँ से 3 की पावर 3 कॉमन निकालें, अगर 5 में से 3 बाहर चला गया तो कितना बच गया 2, और माइनस अगर 4 में से 1 बाहर चला गया तो 3 की पावर 1 बच गई बाहर। तो इसको अगर हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 की पावर 2, बेस सेम हो जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास 3 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने स्टेप अंदर से छोड़ दिया, जिसे आप अलग अलग किया था ना वो छोड़ा है थोड़ा सा स्टेप, ताकि जगह ख़त्म होगी। और यहाँ पे आपको इसीलिए समझा दिया कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2 से, बेस सेम थी इसलिए ये ऐड अप हो जाएंगे और 3 की पावर 5 दोबारा से यही चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे 3 की पावर 3 हमारे पास है, और अब ये कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 2 माइनस 3। 3 की पावर 2 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आंसर आ गया 6, और यही हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि शो दैट, हमें शो करना है कि ये चीज़ इक्वल है इस चीज़ के। ठीक है, हमें ये सारी लाना है, इसको हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ये क्या है 1 की इक्वल है। हमें शो करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि हमारे पास है x की पावर a ओवर x की पावर b, होल की पावर है a प्लस b, और मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर b डिवाइड्स में x पावर c d प्लस c, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी डिवाइड्स में एक्स की पावर ए और सी प्लस ए। ठीक है, ये हमने ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं, हमने पढ़ा था कि जब आपके पास कोई ठीक है कोई भी नंबर हो, सॉरी हमने ए पढ़ा था तो ए ही लेके चलते हैं, ए की पावर ऊपर एम है और नीचे एन है, बेस सेम है, तो हम क्या करते थे कि वो ऊपर जाके माइनस हो जाती होती थी। ठीक है, यही पढ़ा था हमने लॉ में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की पावर ऊपर ए है और नीचे वाले एक्स की पावर बी है, दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में माइनस आ जाएगा साथ। ठीक है, होल की पावर क्या है ए प्लस बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की पावर बी एज इट इज़ आ जाएगा और ये पावर वैसे ही ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी माइनस सी, और होल की पावर क्या है बी प्लस सी। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी और होल की पावर है सी प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनको पावर्स को कर देंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए माइनस बी हो जाएगी और होल की पावर है ए प्लस बी, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी माइनस सी, पावर्स ऐड हुई और बी प्लस सी, और इसी तरह यहाँ पे आएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स की पावर सी माइनस ए ऐड अप हुई और होल की पावर है सी प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, ये जब ऐसे होता है कि आपके पास ए की पावर एक पावर होती है, ठीक है, ए की पावर एम है और फिर उस पावर की भी पावर होती है, तो हम क्या कर देते होते हैं, उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, एक पावर एम एन लिख देते होते थे। अब क्या करेंगे, ये पावर की पावर है, ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी जो है इसकी पावर है ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, एक्स की पावर हो जाएगी फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया, और इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर हो जाएगी बी माइनस सी और बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स की पावर हो जाएगी फिर हमारे पास सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई है, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई हैं आपस में। ठीक हो गया, ये हमने लॉ पढ़ा था उसके तहत हुआ ऐसा। तो फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एक माइनस में होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, मतलब कि दोनों आपके पास कोएफिशिएंट्स मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम होते हैं दोनों में, और दरमियान में एक में प्लस का साइन आ रहा होता है, एक में माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर कर देते हैं, दरमियान में माइनस, और फिर दूसरे का भी स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे अब पहले का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम दोबारा से देखें तो इनकी क्या है, बेस सेम है, पावर जो है वो एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगी, बेस एक दफ़ा आ जाएगा और पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। एक्स एक दफ़ा आ गया और पावर्स क्या है ए प्लस, सॉरी दोबारा से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स एक दफ़ा आ जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये पावर अब आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये वाली पावर आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर देखें हम ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर इस प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस सी स्क्वायर इस प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर, ये सारे जब कैंसिल हो गए तो एक्स की पावर क्या आ गया, जीरो। तो हमने ये भी एक लॉ पढ़ा था कि जब आपके पास एक्स की पावर जीरो हो तो वो किसकी इक्वल होता है, वन की। हमने यहाँ पे ए पढ़ा था, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, वन की, और हमने इसको वन की इक्वल ही शो करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि आपके पास ये क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 1/3 तो वैसे ही आ जाएगी, उसको हम मोर ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे क्या करेंगे, 27 है हमारे पास, 27 का हमने एलसीएम निकाल लिया है, उसको हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 आ जाएगा, होल की पावर हमारे पास है 1/3। इसी तरह 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, और होल की पावर आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया, और 180 का एलसीएम हमने लिया, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, और होल की पावर क्या है हमारे पास 1/2। और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल की पावर -1/3 है, और 3 को हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल की पावर हमारे पास 1/4 है। तो नेक्स्ट हम जब चलेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 की पावर हमारे पास 1/3 है, और 3 की पावर जब 3 से कैंसिल हो जाएगी तो 1 बच जाएगी। इसी तरह जब ये पावर अलग अलग हो जाएगी, इसका क्या मतलब है, ये पावर जब हमने पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, आपके पास कोई भी नंबर ए भी है और उसके ऊपर पावर n है, तो हमने कहा था कि वो पावर ए के ऊपर भी होगी, वो पावर बी के ऊपर भी होगी, तो वही हम यहाँ पे लॉ यूज़ कर रहे हैं। ये 2 की पावर 2 के ऊपर भी ये पावर होगी, और 3 के ऊपर भी होगी, 5 के ऊपर भी होगी। 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 आ गया, 3 की पावर, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरह 3 की पावर के ऊपर भी 1/2 अलग से कर देंगे, और 5 के ऊपर भी 1/2 अलग से कर देंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में।
ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे भी वही लॉ यूज़ करेंगे, इनके ऊपर पावर्स अलग कर दें, इनकी 2 की पावर 1/2 और इसी तरह 3 की पावर 2 की पावर 1/2 अलग हो गई और 5 की पावर भी 1/2 अलग हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह 3 की पावर 2 और -1/3 है और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जब, तो फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देते हैं कि ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, बल्कि ऐसे अगले स्टेप में जाना ही पड़ेगा। 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर जब उससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर भी 1 ही रह जाएगी और 3 की पावर 1/2 और यहाँ पे 5 की पावर 1/2 हो जाएगी। डिवाइड्स में आ जाएगा हमारे पास, जब 2 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बच गई और यहाँ पे 3 की पावर 1 बच जाएगी, यहाँ पे 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 की पावर -2/3 बच जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बेस जो सेम है जिससे हम लोग ये वाले लॉ यूज़ करते होते थे, ए की पावर अगर होती थी और ए की पावर n होती थी तो हम क्या करते थे, बेस सेम होती थी तो वो ऊपर जाके m-n हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 1/3 है, तो 2 की पावर्स वाले हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। एक 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे मैंने एक्स किया, 2 की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर प्लस माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी और ये हमारे पास एक बन गई चीज़। और दूसरी पावर हम 3 वालों को अलग कर लेते हैं तो 3 की पावर ऊपर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ये 3 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 5 वालों को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अगर जगह खत्म हो रही है इसके नीचे लिख रही हूँ, 5 की पावर 1/2 ऊपर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये ऊपर जाके 5 की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सब सारी ख़त्म हो गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड अप कर लेंगे। 2 की पावर 1/3 +1 -1 +2/3। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी पावर्स को ऐड कर लिए। 3 की पावर n +1/2 -1 -1/2, इनकी पावर्स को भी ऐड कर लिए। इसी तरह 5 की पावर्स को भी ऐड कर लेंगे, 1/2 -1/2। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 1/3 +2/3 आ जाएगी, क्योंकि ये +1 और -1 कैंसिल हो गए। इसी तरह 3 की पावर में +1 -1 कैंसिल हो गए, इसी तरह 1/2 और -1/2 कैंसिल हुआ तो इसकी पावर आ गई 0। 5 की पावर भी क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि +1/2 -1/2 से कैंसिल हो गया। इसका अगर हम एलसीएम लें तो 3 आ जाएगा, 1 + 2 आ गया। यहाँ पे जब भी हमने कहा था कि किसी भी पावर 0 होगी तो वो 1 की इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगी, इसके जगह पे भी 1 आ गया और ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेडिकल साइन ख़त्म करते होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडिकल साइन ख़त्म कर देते हैं और इसी स्टेप में हम एक और काम करेंगे। 2 1 6 तो एज इट इज़ आ गया, 2 की पावर इसकी पावर 2/3 और 25 ऐसे आ गया 1/2 और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं। पॉइंट को ख़त्म कैसे करेंगे, ऊपर बच गया हमारे पास 0 4। हम पॉइंट कैसे ख़त्म करते होते हैं, पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते होते हैं और आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। पॉइंट की जगह पे आ गया 1 0 और 4 2 डिजिट्स थे तो 2 दफ़ा हमारे पास आगे 0 आ गया और होल की पावर क्या है, -1/2। और यहाँ पे जब हमने रेडिकल ख़त्म किया तो रेडिकल की कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं लिखा होता था हम उसको लिख देते हैं 1/2। उसके बाद हमने क्या किया, 2 1 6 का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया है, ये हम देखें निकाल चुके हैं इसका एलसीएम, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह 3 की पावर भी हमारे पास 3 आ गई और होल की पावर हमारे पास है 2/3। इसी तरह 25 को हम 5 की पावर 2 और 1/2 होल की पावर है। डिवाइड्स में इसको हम इसकी पावर माइनस में है तो हम इसको अगर प्लस में करना चाहे तो क्या करेंगे, हम 100 ऊपर चला जाएगा। जब भी हमने पावर को प्लस करना होता है तो वो डिवाइड्स चेंज हो जाते हैं, तो हम जब 100 ऊपर ले जाएंगे 4 नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास पावर 1/2 हो जाएगी और होल की पावर हमारे पास थी 1/2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे,
ये पावर्स हमने ला पढ़ा था कि जब भी कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों या वेरिएबल्स और उनकी पावर हों तो हम उनकी पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 की पावर इस 2/3 को दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे। इसी तरह 3 की पावर 3 के ऊपर भी 2/3 अलग से आ गया, और 5 की पावर 2 के ऊपर तो वैसे ही अलग से था 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 का हम एलसीएम निकाल चुके हैं। 100 की जगह पे इसका एलसीएम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आ जाएगा, और साथ में मैं पावर भी अलग अलग कर देती हूँ कि 1/2 जो है वो 100 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, तो मैंने पावर्स भी अलग अलग करनी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1/2 इसकी पावर थी। होल की पावर हमारे पास 1/2 है। अब अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर ये 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 बच गई। इसी तरह यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गई और 3 की पावर 2 बच गई। यहाँ पे 2 से कैंसिल हुई तो हमारे पास अकेला 5 बच गया। नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या होगा, अगर अलग से करेंगे, चलिए अलग कर ही देते हैं। 2 की पावर 2 के ऊपर होल की पावर 1/2 है और 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 है। अलग अलग पावर्स दोनों के ऊपर कर दी, और जब ये 2 से कैंसिल हुआ तो नीचे बच गया हमारे पास 2, और जो होल पावर थी वो हमारे पास आ रही थी 1/2। नेक्स्ट जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो यहाँ पे ही लिख रहे हैं, वो क्या आएगा। आगे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 ऐसे ही आ गया और 3 की पावर 2 आ गई और 5 एज इट इज़ आ गया। डिवाइड में हम जब करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और ये 5 के ऊपर जो है ये भी 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। डिवाइड में 2, अब ये 2 अगर हम इस 2 से कैंसिल कर दें तब भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2 3 पावर 2 5 एज इट इज़ और 5 भी एज इट इज़, और होल की पावर 1/2 आ रही थी। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी होल की पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, वही ला यूज़ करेंगे कि पावर्स अलग अलग हो जाएंगी। 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 अलग से आ गया, और 3 की पावर 2 के ऊपर पावर अलग से आ गई। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बच गया, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 6 के, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर हम देखें, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अब देखें, अगर हमारे पास हमने जो पढ़ी थी चीज़ वो ये पढ़ी थी कि 2 की पावर जैसे 3 होती है, ठीक है। ये हमने चीज़ पढ़ी हुई है। मतलब किसी भी चीज़ की पावर हो तो उसका मतलब होता है कि जो बेस में चीज़ होती है ना उसको हमने इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराना होता है। अब इसका मतलब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब हम लेते होते थे कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है और फिर 2 की पावर 3 है। अगर अब ये वाली चीज़ तो हमें समझ आ रही है ना कि हमने एक लॉ पढ़ा था कि m हो और उसकी पावर n हो, तो हमने कहा था कि हम उसको m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। लेकिन जो इस तरह की चीज़ होती है ना, ये चीज़, इसका मतलब ये होता है कि हमें पहले क्या करना है, इस चीज़ का ये पावर है 2 की, 2 को हमें इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया ना, 2 की पावर 3 है, इट्स मीन कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ। हम लिख सकते हैं कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, जैसा ये है, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 3 की जगह पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं। डिवाइड्स 5 की पावर 2 का मतलब है कि इसका तो मतलब ऐसे ही है कि इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये हमारे पास आ गई है 6। तो ये डिवाइड को अगर हम ख़त्म करें तो डिवाइड हम कैसे लिखते होते हैं, 5 की पावर 8 डिवाइड हम ऐसे लिखते होते हैं ना 6। तो जब हम डिवाइड को ख़त्म करते होते हैं तो ये ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाती है, तो 6 ऊपर जाके माइनस में हो गया, 5 माइनस 6, और ये ऐड होगी 5 की पावर ऐड, और ये -6 हो गई, पावर हमारे पास 5 की आ गई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। यही इसका हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको हम जिससे ऊपर पढ़ा कि ये तो हम सिंपली लिख देते होते हैं ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने रूल पढ़ा हो। लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे सॉल्व करते होते हैं कि ये जो ऊपर पावर, सबसे ऊपर वाली पावर है ना, जिसमें 2 है, इट्स मीन कि जो इसके नीचे वाली है उसको हमने इतनी दफ़ा में मल्टीप्लाई कराना है। मतलब 3 की पावर जैसे 2 हम बेस 3 होती है और 2 होती है, तो हम इसको सॉल्व करते होते हैं कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे इसका यही मतलब है। हम क्या करेंगे, 3 की पावर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे, तो x की पावर 6 आ गई। और अगर इस डिवाइड को हम ख़त्म करके सीधा डिवाइड में चले जाएं तो x की पावर 3 3 9 हो जाएगी।
दिस इम्प्लॉय दैट एक्स की पावर 6 जब ऐसी फॉर्म होती है तो हमने ला पढ़ा हुआ है कि ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, एक्स की पावर -9। जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 6 - 9 दिस इज इक्वल्स टू। अच्छा, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स की पावर -3 के, और जब माइनस में पावर होती है तो हम उसको डिवाइड्स में ले जाते हैं और डिवाइड में जाके वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।